अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ख़वातीन का मालूमाती चैनल रोनमा टीवी। श्रीदेवी फिल्म का ट्रेलर आने के बाद श्रीदेवी बेंगलोर को करने के लिए बोनी कपूर की जानिब से एक लीगल नोटिस फिल्म साजों को भेज दिया गया था। इसकी पहली सबसे बड़ी वजह वो मंजर है जिसमें एक खातून बाथ टब में गिरी हुई नजर आ रही थी। श्रीदेवी की मौत भी दुबई के एक होटल में बाथ टब में डूबने से हुई थी। उनकी मौत एक हादसा करार दिया गया था। उनके बाथ टब में डूबने को लेकर कई तरह के तनाज़ुर भी सामने आए। इस फिल्म के बनने के लिए उनकी फैमिली राजी नहीं है। लॉकडाउन के चलते यूँ तो सभी फिल्मों की रिलीज मुलतवी हो चुकी है, लेकिन अगर लॉकडाउन ना होता तो एक मर्तबा फिर से श्रीदेवी बेंगलोर फिल्म को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी होती। साउथ की अदाकारा प्रिया प्रकाश की फिल्म है। फिल्म का ट्रेलर गुज़िश्ता साल रिलीज हो गया था, लेकिन श्रीदेवी की फैमिली इस फिल्म के रिलीज के हक में नहीं थी, इसलिए ये फिल्म टलती गई। बाद में ऐसी उम्मीद बनी थी कि शायद ये फिल्म इस साल मई जून तक फिर से रिलीज हो सकती है, लेकिन अब इसकी तारीख टलकर आइंदा दिसंबर तक पहुंच गई है। अगर सही कहें तो इस फिल्म के दिसंबर में भी आने के आसार नहीं है। इसकी कुछ ठोस वजह है। आइए बताते हैं। काबिले गौर है कि श्रीदेवी ने बोनी कपूर से तब शादी की थी जब वो शादीशुदा थे। बोनी कपूर की शादी जब टूटी तो अर्जुन कपूर काफ़ी छोटे थे और इस वजह से अर्जुन और उनकी छोटी बहन इंशोला को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तवील वक्त तक अर्जुन ने श्रीदेवी से बात नहीं की और बोनी कपूर श्रीदेवी की बेटियां जानवी और खुशी से वो दूर रहे। करण जौहर के शो पर अर्जुन ने कहा था कि वो जानवी और खुशी की मदद के लिए तब आएंगे जब उनकी छोटी बहन इंशोला हामी भरेगी। नाजरीन, मैं हमेशा आपके लिए अच्छी मालूमाती वीडियोस लेकर आती हूँ, लेकिन आपसे गुजारिश है कि वीडियोस को जानने के लिए वीडियो पूरा देखा करें और लाइक कर दिया करें, जिसमें आपका कोई खर्चा नहीं होता। और इसके साथ साथ वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दिया करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल रोनमा टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप पहले से मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो देखने पर आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमानुल्लाह।